पाकिस्तान का तिजारती ताल्लुकात के फरोग और नए अमरीकी टैरिफ पर मुज़ाकरात के लिए वफ्द अमरीका भेजने का फैसला। वज़ीर आज़म ने वफ्द को मुफीद लायहा अमल तय करने का टास्क सौंप दिया। इजलास में नए अमरीकी टैरिफ और मुस्तकबिल के लायहा अमल का जायजा। वज़ीर आज़म ने कहा, अमरीका पाकिस्तान के तिजारती ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित हैं। तिजारती शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने के ख्वाहा हैं। दुनिया के 50 से ज्यादा ममालिक पर ट्रंप टैरिफ लग गया। पाकिस्तान पर 29% टैरिफ का निफाज, चीन पर सबसे ज्यादा 104% इजाफी टैरिफ लागू, जापान पर 24 और यूरोपीय यूनियन पर 20% टैरिफ लग गया। भारत को 26% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, मुत्तहिदा अरब इमारात और सऊदी अरब पर 10% टैरिफ आयद। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, टैरिफ की मद में अच्छी रकम हासिल कर रहे हैं। ट्रंप टैरिफ का धचका, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट फिर मंदी का शिकार। 100 इंडेक्स में 2600 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। इंडेक्स 1,13,000 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। 2 रोज कबल भी 100 इंडेक्स में 8,000 पॉइंट्स की तारीखी मंदी रिकॉर्ड की गई थी। ट्रंप टैरिफ एशियाई स्टॉक मार्केट्स को भी ले डूबा। जापान की स्टॉक मार्केट में 3.93% कमी रिकॉर्ड। ताइवान की मार्केट में 5.79 गिरावट। हांगकांग और जनूबी कोरिया की मार्केट्स में भी मंदी। चीन की स्टॉक मार्केट में मंदी के बाद तेजी का रुझान। पाकिस्तान में रवां साल महंगाई की शरह मजीद कम होकर 6% होने का इम्कान। एशियाई तरक्याती बैंक ने रिपोर्ट जारी कर दी। मुआशी शरह नमू 2.5% रहने का इम्कान। एलामिये में कहा, निजी शोबे की सरमायाकारी में इजाफे और मुस्तहकम गैर मुल्की ज़र मुबादला मार्केट से तरक्की की तवक्को है। तरसीलात ज़र में इजाफा, पॉलिसी रेट और महंगाई में कमी रिकॉर्ड होगी। आइंदा साल महंगाई में मजीद कमी और शरह नमू बढ़ने की पेशगोई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्रंप हुकूमत के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आज़म से अमरीकी महकमा खारजा के सीनियर ओहदेदार की क़यादत में अमरीकी वफ़द की मुलाकात। कहा, पाकिस्तान के मादनियात के शोबे में वसी मौक़े मौजूद हैं। अमरीकी कंपनीज को सरमायाकारी के मौक़े से मुस्तफ़ीद होना चाहिए। एरिक मेयर का भी मुश्तरका दिलचस्पी के शोबों में पाकिस्तान के साथ काम करने की ख्वाहिश का इजहार। कहा, दो तरफ़ा ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ के ख्वाहा हैं। वज़ीर आज़म का इंसदाद दहशतगर्दी समेत बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन बढ़ाने की अहमियत पर जोर। विफाक और सूबों को क्या अपने जुडिशल सिस्टम पर एतमाद नहीं? जस्टिस जमाल मंदखेल के फौजी अदालतों से मुतालिक केस में रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल से मुकालमे में कहा, मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल का रिकॉर्ड तो हम भी नहीं देख सकते। शिकायत कुनंदा खुद कैसे ट्रायल कर सकता है? क्या तमाम इदारों को खत्म करना चाहते हैं? हम पर तो लोग फैसलों की वजह से सिर्फ 50% एतमाद करते हैं। अगर अदालतें ही खत्म हो गईं तो फिर क्या होगा? जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, हुकूमत सिविलियंस को अपील का हक देगी तो कौन सा मसला पैदा होगा? जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, सिविलियन के कोर्ट मार्शल के लिए आपको आईनी तरमीम करनी चाहिए थी। केस की समाअत कल तक मुलतवी। पाकिस्तान एयरलाइन की लंबे अरसे के बाद ऊंची उड़ान। PIA को 21 साल बाद मुनाफा। साल 2024 में 26 अरब 22 करोड़ रुपए का खालिस मुनाफा हासिल हुआ। कंपनी को 9 अरब 33 करोड़ रुपए का ऑपरेशनल मुनाफा हुआ। तर्जुमान के मुताबिक PIA का ऑपरेटिंग मार्जिन 12% से ज्यादा रहा, जो दुनिया की किसी भी बेहतरीन एयरलाइन की परफॉर्मेंस के हमपला है। PIA को आखिरी बार मुनाफा 2003 में हुआ था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का PIA को मुनाफा बख्श बनाने पर खुशी का इजहार। कहा, कई दहाइयों के नुकसान के बाद दोबारा मुनाफा कमाना बड़ी तब्दीली है। आने वाला दौर मजीद रोशन होगा। PIA को मुनाफा बख्श बनाने पर वज़ीर आज़म की वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ और उनकी टीम की तारीफ। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ ने कहा, बानी PTI ने PIA को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। PTI दौर में PIA का खसारा और कर्ज आसमान तक पहुंच गया था। 21 साल बाद PIA अरबों रुपए मुनाफा कमाने वाला इदारा बन गया। बरतानिया में भी PIA की परवाजें बहाल होना ज्यादा दूर नहीं। कौमी इदारा एक दफा फिर सबसे लाली परचम का पासबान बन गया।
वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, हमारी कुर्बानियों के मुताबिक हमें हकूक नहीं दिए गए। जो हक हमें नहीं दिया गया उसकी जंग लड़ रहे हैं। हक नहीं दोगे तो हम छीन कर लेंगे। कोई जितनी ताकत लगाकर पीछे धकेलेगा उतनी ही ताकत से आगे आएंगे। बानी पीटीआई के विजन के मुताबिक आवाम की खिदमत कर रहे हैं। जो पैसा खजाने में आ रहा है वो आवाम पर खर्च होगा। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा, रियासत पहले ब्लैकमेल हुई न अब होगी। सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर दहशत गर्दी हो रही है। मईशत बेहतर होने लगती है तो इंतशारी टोला सरगर्म हो जाता है। माइंस एंड मिनरल्स कॉन्फ्रेंस के मौका पर भी इंतशारी टोला बाज नहीं आया। तहरीक इंसाफ का एजेंडा पाकिस्तान की तरक्की को रोकना है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, माइंस एंड मिनरल्स एक्ट में मुजव्वज़ा तरामीम के खिलाफ माफिया सरगर्म है। माफिया वजीर आला के इस्लाहाती एजेंडे को सबुताश करने की नाकाम कोशिश कर रहा है। वफाकी हुकूमत को तस्लीम ही नहीं करते तो सूबाई इख्तियारात कैसे दे सकते हैं। 2 रोज़ा पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 इख्तिताम पजीर। सेशन से खिताब में CEO OGDCL ने कहा, पाकिस्तान मादनी वसाइल से माला माल मुल्क है। मादनी वसाइल को कौम की खुशहाली, तरक्की और इस्तेहकाम के लिए इस्तेमाल करना है। रेकोडेक माइनिंग कंपनी के नुमाइंदे का फिजिबिलिटी पर इजहार ख्याल। अमरीका, चीन, रूस, सऊदी अरब और दीगर ममालिक के मंदूबीन की दिलचस्पी। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गैर मुल्की सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी महकमा खारजा के सीनियर ओहदेदार की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात समेत 2 तरफ़ा ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल। एरिक मेयर ने मतलूब दहशतगर्द की गिरफ्तारी में ताउन पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दी सिर्फ पाकिस्तान की जंग नहीं, इससे निमटने के लिए आलमी बरादरी को पाकिस्तान से ताउन करना होगा।